आज का जो अपना टॉपिक है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन यौगिकों की संख्या तकरीबन 1 लाख से भी अधिक है। इतनी संख्या अधिक होने के कारण इनको विभाजन या वर्गीकरण करने की आवश्यकता महसूस की गई। तो इनका वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। पहला भाग है इसका खुली श्रृंखला यौगिक और दूसरा है बंध श्रृंखला यौगिक। दूसरा कौन सा है? बंध श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक में उन यौगिकों को या उन हाइड्रोकार्बन को रखा गया है जिनकी श्रृंखला के दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। जैसे CH3 CH2 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 ये पूरी श्रृंखला है। क्या है? इसके ये दोनों सिरे एक दूसरे से स्वतंत्र, किसी से जुड़े हुए नहीं है। ऐसे यौगिकों को कहते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। बंध श्रृंखला में क्या होता है? श्रृंखला के दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाते हैं बंध श्रृंखला यौगिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुली श्रृंखला यौगिकों की। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन की संयोजकता 1 होती है, यानी कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। जैसे इस तरह के जो यौगिक होंगे उनको हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH12+2 होता है, जहां N क्या है? परमाणुओं की संख्या है। यदि हम इस फॉर्मूले के अंदर N का मान रखें, जैसे हमने N का मान 1 रखा तो क्या हो जाएगा? ये CH4 हो जाएगा। N का मान 2 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये C2H6 हो जाएगा। तो ऐसे यौगिकों को हम एल्केन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन यौगिकों को कहा जाता है जो CnH2n+2 फॉर्मूला का पालन करते हैं या कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है, वे यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। वे यौगिक जिनके मध्य कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जिनमें द्विबंध पाया जाता है, जिनमें क्या होता है? द्विबंध पाया जाता है, उनको कहते हैं एल्कीन। उन्हें कहा जाता है एल्कीन। इनका सूत्र होता है CnH2n। और जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उनको कहते हैं एल्काइन। इनका सूत्र होता है CnH2n-2। एल्कीन के जो उदाहरण देखे जाएं तो यहाँ N का मान हम 1 रखेंगे, तो N बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हम इसमें रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक शर्त है, इसके अंदर 2 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन कार्बन मध्य द्विबंध होना चाहिए। एक कार्बन ये संख्या हम परमाणु संख्या 1 लेते हैं तो इसका प्रथम सदस्य नहीं होता है। इसमें हमें जो N का मान है वो 2 लेना पड़ेगा। 2 लिया जाएगा तो ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है C2H4। यदि N का मान 3 लिया जाए तो C3H6 प्राप्त होता है। ऐसे यौगिकों को हम एल्कीन कहते हैं। और एल्काइन के लिए जैसे इसमें एल्कीन में बताया है कि
n का मान 1 लिया जाएगा तो एल्कीन का प्रथम सदस्य में प्राप्त नहीं होता। उसी तरह से एल्काइन के मध्य भी n का मान 1 लेने पर हमें इसका प्रथम सदस्य प्राप्त नहीं हुआ। इसका जो प्रथम सदस्य है उसमें कार्बन परमाणु संख्या 2 ही होती है, तो इसमें जब हम 2 रखेंगे तो C2H2 हो जाएगा, C2H2। या 3 लिया जाएगा तो C3H4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो अध्ययन किया है वो क्या है, खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन है। अब बंद श्रृंखला यौगिकों को देखते हैं। बताया था इसमें कि ऐसी श्रृंखला या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला में उसके दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। इनके जो प्रकार है वो 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है इसका समचक्रीय, क्या है, समचक्रीय, और दूसरा प्रकार है इसका विषम चक्रीय।